नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास बुलेटिन। पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान की पार्टी तहरीक लब्बैक ने बड़ा दावा किया है। तहरीक लब्बैक की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें बातें कही गई हैं। उसके अनुसार पुलिस की फायरिंग में अब तक 282 से ज्यादा समर्थक और नेता मारे गए हैं तहरीक लब्बैक के, जबकि 1900 से ज्यादा घायल होने की जानकारी भी इस दौरान सामने आई है। पाकिस्तान की पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। बताया गया है कि तहरीक लब्बैक के चीफ साद रिजवी भी पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया, जिससे नाराज टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध में उतर आए और लाहौर में इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया। मार्च के दौरान रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। दंगा ऐसा भड़का कि हर तरफ आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं। पाकिस्तान के कई शहर जलने लगे हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान कर देती है। सड़कों पर टीएलपी और पाकिस्तान सेना के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है। लाहौर और मुरिदके में पुलिस टीएलपी में सीधी भिड़ंत हो गई है। टीएलपी चीफ साद रिजवी को पुलिस ने गोली मारी है और दावा यह है कि पुलिस की फायरिंग में टीएलपी के 282 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा फायरिंग में 1900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने भी सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब समझिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं और स्थिति है कि सुधरने की बजाय और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। जो बड़ी तस्वीरें अलग अलग इलाकों की नजर आई उसमें साफ तौर से नजर आता है कि लब्बैक से मुनीर डरे और पाकिस्तान किस तरह से जल रहा है। देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर यहाँ पर आग की लपटें नजर आती है, सड़कों पर प्रदर्शन है। दूसरी तस्वीर में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो वहां पर पुलिस के साथ में कैसे उनका आमना सामना हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और कई जगहों पर तो इस तरह के हालात हैं कि जगह जगह सिर्फ हिंसा के हाल, हिंसा की तस्वीर नजर आती है। और ये तस्वीर लब्बैक और जिस तरह से नजर आ रही है, लब्बैक के तमाम ये कहा जाए समर्थक और नेता इस दौरान मारे गए हैं। ये बड़ा दावा तहरीक लब्बैक की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल। शहर शहर बगावत से क्या पाक टूटने की कगार पर है? सवाल ये भी है कि मुनीर शहबाज अब क्या ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है? मुनीर की सेना यूएस के दबाव में अपनों पर गोलियां चला रही है क्या? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो का पैनल है वो जुड़ रहा है। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूकी देवनाथ जी मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार एजाज अहमद जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको जल्दी मिलवाऊंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। एजाज अहमद जी, शुरुआत में आप ही से करना चाह रही हूँ, जरा समझाइए, बताइए कि इस दौरान अभी क्या स्थिति है। लाहौर से इस्लामाबाद तक बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के जो तमाम कार्यकर्ता समर्थक थे वो सड़कों पर उतरे और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देखिए एक सिचुएशन तो है, लेकिन जो र्यूमर्स सोशल मीडिया पर जो इतलात मौजूद है ना, जो फैक्ट्स हैं वो उनको वेरीफाई नहीं करते। ये जो मैं आपको, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ पिछले 40 इयर्स ऑलमोस्ट, मैं कभी भी अनटिल एंड अनलेस कोई फैक्ट अगर रीचेक ना हो तो उसको फैक्ट के तौर पर बयान नहीं करता। जी सर। फैक्ट ये है कि कल रात ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें एक स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस का, एक थाने का फुल इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, ही वाज आल्सो अ स्टेशन हाउस ऑफिसर, और 2 पुलिस वाले और मारे गए जी। और ये पहले मॉब की जानिब से हुआ। उसके जवाब में आंसू गैस शेलिंग भी हुई, फिर कहीं से कुछ लाठी चार्ज हुआ, उसमें वो जो अभी आपने तस्करा भी किया, और फिर पेट्रोल बम भी फेंके गए। इन सब की वेरिफिकेशन हो रही है जी। लेकिन वो जो टीएलपी ये कह रही है कि हमारे 142 लोग मारे गए हैं, इट इज नॉट वेरीफाइड। जो वेरिफिकेशन हुई है
वो अब तक एक सिविलियन की डेड बॉडी सामने आई है जिसकी वेरिफिकेशन हुई है, और बाकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। तो मैं अनटिल एंड अनलेस, चूंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, ह्यूमन बीइंग की एक सैंक्टिटी होती है, तो मैं अनटिल एंड अनलेस कोई इसको मजीद वेरिफिकेशंस ना हो, मैं उसको फिलहाल अभी उतना ही समझूंगा, इसलिए कि एक सिचुएशन है, लोग जख्मी हैं, 40-45 लोग जख्मी हैं, जिसमें तकरीबन 48 पुलिस वाले अलग हैं। उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि 1900 से ज्यादा लोग कैजुअलिटीज हैं, 1900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। जी देखिए, हम आप एक ही तरह की सोसाइटी में है ना, हमारे यहाँ दो लोग जख्मी होते हैं तो उनको 200 बताया जाता है, आपके यहाँ भी यही होता है। तो हमारे यहाँ आपके यहाँ लोग तकरीबन एक से ही है, ये क्लेम किया जाता है आपके, ताकि आपकी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। वजह उसकी ये देखिए ना, एक ईमानदारी की बात है कि मसला फलस्तीन के जो था ना, उस पर उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब वो एहतजाज कहाँ करने जाना चाहते थे, और ये इनका जो एहतजाज है हमेशा वायलेंट रहा फॉर वन और दी अदर रीजन। हुकूमत ने इनसे कहा कि भाई मसला तो हल हो गया है, उन्होंने कहा नहीं हम आगे जाएंगे, और वो बात नहीं मान रहे थे। अच्छा, वो आ गए, उसके बाद उनसे बारहा मुज़ाकरात किए गए, 2 से 3 बार उनसे मुज़ाकरात किए गए। उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। बदकिस्मती है, मैं आई डोंट सपोर्ट एनी ऑपरेशन, लेकिन अब ये एक सिचुएशन हो गई। अब उनको उनसे सवालात ये हो रहे थे, उनके लोगों की जानिब से भी सवालात हो रहे थे कि फॉर लास्ट 2 इयर्स जो है वो इसराइली ब्रूटैलिटीज चल रही थी पैलेस्टाइन में, लोग मारे जा रहे थे। ऑलमोस्ट 70,000 जो है वो मारे जा चुके हैं, और हजारा लोग जख्मी हैं पैलेस्टाइन में, इवन के बच्चे और औरतों को भी मारा गया। तो वो ये कहते थे, उनसे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप 2 साल से कहाँ थे, ये सवालात थे, तो अब उनको काउंटर तो कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए जब तक फैक्ट्स वेरीफाई ना हो जाएं, मैं कम से कम उसको बाय नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक ह्यूमन बॉडी की सैंक्टिटी है, और फैक्ट्स जो है ना वो अभी तक वो एसरटेन नहीं हो रहे। जैसे ही फैक्ट्स एसरटेन होंगे, 4 पुलिस वाले जो ना, वो पुलिस ने उनका डाटा भी इशू किया है, उनके जनाजे भी हो रहे हैं, और वो उनकी डेड बॉडीज की फोटोज भी इशू की हैं। जबकि दूसरी जानिब से अभी तक एक फोटो ऐसा आया है जिसको कंफर्म किया जा सकता है कि इट इज डेड बॉडी। तो बाकी कोई ऐसी चीज अभी तक कंफर्म नहीं हो रही। हाँ, उनके जो कायद हैं, उनके बारे में टीएलपी ने ये कहा है कि जी असद रिजवी को गोली लगी है, और टीएलपी ने ये क्लेम किया कि 3 गोलियां लगी हैं, जबकि दूसरी जानिब से इतलात ये आ रही है कि असद रिजवी यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लब्बैक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके लोगों की जाने गई हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ में अब रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन मैं यूके देवनाथ जी का रुख करना चाहूंगी। देवनाथ जी, जिस तरह से अभी कहा जाए कि एक तरफ पीस प्लान के माध्यम से इजराइल और गाजा को पोलाइट करने की कोशिश या शांत करने की एक तरह से पहल की गई, लेकिन अपने ही देश में कैसे अब घिरते नजर आते हैं यहाँ के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है पाकिस्तान का। बार बार ये भी बात कही जा रही है कि मुनीर की सेना यूएस के दबाव में अपनों पर गोलियां चला रही है। क्या ऐसी भी स्थिति नजर आती है सर? क्योंकि विद्रोह जो है वो तो लगातार उठता रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में सिचुएशन एक तो जो डेवलप हो रही है चिंता का विषय है। एक अजीबोगरीब एंगल भी ये है कि टीएलपी एक समय में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक दोस्त हुआ करता था। पाकिस्तान में जो मिलिट्री है या आईएसआई है, वो एक समय टीएलपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते थे। अब टीएलपी जो है डेफिनेटली थोड़ा एक्सट्रीम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा रिलीजियस एंगल ज्यादा है, और डेफिनेटली बात है कि जब फिलिस्तीन की बात आती है तो उनका मत ये है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन बनना चाहिए। और उनका मत ये है कि शायद ज्यूज और इजरायलीज को जो इम्पोर्टेंस दी जानी है वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अब पाकिस्तान की जो सरकार है इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसने अपने को अलाइन किया हुआ है जो भी थिंकिंग अमेरिका की है।
उनके आर्मी चीफ अमेरिका जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि अमेरिका जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है पश्चिम एशिया में जो हमास और इसराइल की लड़ाई है। जी अब अमेरिका का जो रुख है वो पाकिस्तान सपोर्ट किस लिए कर रहा है ये हम सब जानते हैं। जी उसका बहुत बड़ा वजह है कि अमेरिका को जब पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में फाइनेंशियल एड और शायद हथियार भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक और चीज क्या है कि पाकिस्तान में जो भी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट होती है और वो हमेशा अमेरिका से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन Influence होते लेकर हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है, जी। अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब टीएलपी जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती नजदीकियों से थोड़ा परेशान है। अगला इनको डर क्या है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इतना ज्यादा दोस्ताना रवैया कर ले कि अब्राहम अकॉर्ड जैसा कोई साइन कर ले और इजराइल को मान्यता दे दे और इजराइल के साथ इतनी ज्यादा पींगे भरना शुरू कर दे कि फिलिस्तीन के लोग पीछे रह जाएं और फिलिस्तीन के लोग जो हैं अलग थलग अकेले पड़ जाएं। जी जी तो सर। टीएलपी चाहती है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव सपोर्ट करें फिलिस्तीन के लोगों को और शायद हमास को भी इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि शायद इजराइल नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वहां पर। ठीक जी है, यानी कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक तरह से नजर आती है। अली शाह जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, अब मैं उनका रुख करूं लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं, जिस तरह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीरें हैं, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक टीएलपी प्रमुख जो थे उनकी तरफ से बाकायदा मौलाना साद रिजवी उन्होंने ऐलान किया था कि भाई अब कूच करना है बाकायदा इस्लामाबाद का, और ये भी बाकायदा दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो जिस तरह से वो घेराव करना चाहते थे, सीधे सीधे ये कहा जाए कि यूएस की जो एम्बेसी है उसका, लेकिन उसके पहले ही बाकायदा निहत्तों पर कत्लेआम कर दिया गया। और ये दावा किया जा रहा है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों पर उन्हें टारगेट करते हुए। 280 से ज्यादा लोगों की मौत की बात लब्बैक की तरफ से कही जा रही है। 1900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी इस दौरान यहाँ पर सामने आ रही है। अपने आप में तस्वीरें बहुत गंभीर हो जाती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ पाकिस्तान से एक और वरिष्ठ पत्रकार गजाला नूरीन जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अली शाह जी, जो तस्वीर नजर आ रही है ये अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान ये पूरा निर्णय लिया गया था कि भाई अब इस्लामाबाद का टारगेट करना है लब्बैक की तरफ से, और उसी बीच एक इमरजेंसी बैठक होती है और बाकायदा पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके बीच में ये तय होता है कि रोकना है बाय हुक और क्रोक, और उनको जो लोग निहत्ते हैं उनको भले गोलियों से भूनना पड़े, और वही हुआ भी आज। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, जिनके आपने नाम लिया अभी, जो कि होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर के बराबर के होते हैं जी। तो वो और शहबाज शरीफ, ये अफसोस की बात है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान की स्थिति जो भी हो रही है वहां पे। आर्सन, वायलेंस, तोड़ फोड़, जो प्रोटेस्ट, जो हड़तालें हो रही हैं, प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ फलस्तीन ऑफ कोर्स, एंड क्योंकि जिस तरीके से इजराइल बमबारी कर रहा है गाजा पट्टी में, इनको मंजूर नहीं है कि जिस तरीके से मौतें हो रही जी। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो हो रही है ना, और ना ही इनकी सरकार को ना ही प्रोटेस्टर्स को इनका ये समझ में नहीं आया है, और ये कंट्रोल कैसे किया जाए। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, टीएलपी, इसके ऊपर क्रैकडाउन हो गया है, और इसके अंदर एक एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर और 3 टीएलपी मेंबर की भी मौत हुई है इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो बेसिकली, और जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया, पूरी वजह बताई कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि क्यों वो गाजा पट्टी की तरफ को फेवर कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, और क्यों पाकिस्तान की सरकार, उनकी पुलिस, उनकी मिलिट्री ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। बिल्कुल कंट्रोल कर नहीं पा रही है, और ये कंट्रोल अगर अभी नहीं कर पाए, जैसे आपने बताया कि उनका ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई गोलियों से जी दो, गोली मारो, अपने लोगों को गोली मारो, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी हो, भला ही हमको ये प्रोटेस्ट रोकनी है। इनका ये तरीका था। पाकिस्तान में अपने ही लोगों पे गोलियां मारी हैं इनकी पुलिस ने,
आपको याद होगा चंद एक साल पहले जब इमरान खान के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे जनता ने वार किया था, और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला इन सिविलियंस को हम आर्मी एक्ट के तहत हम ट्राई करेंगे इनको। तो आर्मी एक्ट में वो आते हैं जो केवल फौजी होते हैं, भाई सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करना डिक्टेटरशिप की तो हद है बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात, माहौल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल बद से बदतर हो जा रहा है, और ये और अब अगर अभी कंट्रोल नहीं कर पाए ना ये इस बात को, तो ये आग और आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए अफगानिस्तान के साथ अब ये वही अफगानिस्तान है जब तालिबान आई थी सत्ता में 15 अगस्त 2021 को, तो जनरल फैज हामिद जो इनके आईएसआई चीफ थे फटाफट पहुंचते हैं अफगानिस्तान, वहां पर हक्कानी नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए। अब आप देखिए वही अफगानिस्तान पीते हुए तस्वीर आई थी वहां पर बाकायदा आईएसआई चीफ की, बिल्कुल 100%। और वही पाकिस्तान और वही तालिबान आज की तारीख में कितने बड़े दुश्मन होके बैठे हैं। आप देख लिया आज क्या चल रहा है वहां पे, ऑलमोस्ट युद्ध की तो के उस पे है एज पे। अब जब पाकिस्तान के तालिबान के लोग की डेलीगेशन हिंदुस्तान आती है, पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है, पाकिस्तान ने फटाफट वहीं पे ही एयर स्ट्राइक कर दी तालिबान के ऊपर, ये अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने कहा ऑपरेशन रिवेंज, बदला लेंगे वो। अफगानिस्तान ने भी एक व्यापी कार्रवाई करी, और बिल्कुल युद्ध के ऑलमोस्ट वर्ज पे है ये। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रहे हैं, मैं कैसे कहूं सिविल वॉर हो रहे हैं। सर्विंग आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री रातों रात गायब कर देती है। हुआ है पाकिस्तान के अंदर, रातों रात उनको उठा के ले गई। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की जो पुलिस है अपने लोगों पे फायर करके उनको मौत की घाट उतारा। जनता चुप रहेगी क्या? जनता में और आक्रोश बढ़ गया। जनता ने कहा ठीक है। और अलीशा जी, यही एक तनाव जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो देश के प्रधान हैं, राष्ट्र के प्रधान हैं, या फिर सेना चीफ जो है, उनकी भी चिंता जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि चाहे बात पीओके में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, बलूचिस्तान में अब इस्लामाबाद भी उसी रूप में चल रहा है, जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भी उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान लगातार चिंता जो है वो लगातार बढ़ा ही रहा है। अलीशा जी को मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, शायद नेटवर्क का कुछ ग्लिच भी आ रहा है। कंटिन्यू, मैं गजाला नूरीन जी का रुख करना चाह रही हूँ। गजाला नूरीन जी, आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? लगातार चाहे बात पीओके हो, बलूचिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो बहुत हैरान कर देती है। यहाँ पर अपनी ही पुलिस अपने ही लोगों को भून डाल रही है। गजाला नूरीन जी। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके बाद अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुनते हुए आई वाज जस्ट थिंकिंग कि काश यही दुख दर्द और इसी तरह के अल्फाज आप लोग उस वक्त इस्तेमाल करते कि जब भारत के अपने अंदर मणिपुर के अंदर नहित्ते लोगों को मारा जा रहा था, या फिर काश आप लोग इसी तरह के दुख दर्द का और इसी तरह के कंसर्न का इजहार उस वक्त करते कि जब अभी सितंबर के एंड पे भारत के कानपुर में आई लव मोहम्मद की कैंपेन को लेकर वहां पर एक शोरिश बरपा थी और वहां पर मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल फिर भी आप पाकिस्तान के मामले पे गजाला जी, मुझे लगता है आप पार्शियल शायद इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं। आपको इंडिया डेली देखना चाहिए। आपको अगर मणिपुर का जिक्र, अगर आपको लगता है मणिपुर की चिंता है, तो आइए मणिपुर में जो स्थिति है आप लोग वही ग्रे एरिया देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और रही बात कानपुर की, तो सुनिए, कानपुर की भी बात जरा सुनिए। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से तस्वीर यहाँ पर चली, उसमें कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। जिस तरह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पुलिस ने किया है ना, हमारे यहाँ प्रदर्शन करने के शांतिपूर्वक तरीके होते हैं मैडम, शांतिपूर्वक तरीके होते हैं। और जो अगर लॉ को हाथ में लेता है तो बाकायदा उनको दुरुस्त भी करते हैं। पाकिस्तान से जिस तरह से साजिशें रचने की कोशिश होती है ना, उस एजेंडा को यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। मैं ये जानना चाहती हूँ, अरे आप पहले अपना घर में तो जरा देखिए। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पर बात की थी, मैंने एक रेफरेंस के तौर पर आपको बात की थी, लेकिन जिस तरह से आपको वो हमारे यहाँ कहते हैं जिस तरह से जाके आपको लगी है ना, तो उससे मुझे समझ आ गई। मैंने तो एक रेफरेंस दिया था। बहरहाल आप क्या है, मैं जानती हूँ, देखिए आप लोगों को आदत हो गई है, मैं हमेशा कहती हूँ एंटी इंडिया सिंड्रोम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जरूर नजर आता है। और उस सिंड्रोम की वजह से हालात ये हैं कि आप उस सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती और आप कंपेयर बार बार इंडिया से करने लग जाती है।
अब आप फिर बात नहीं सुन रही। देखे ना, अब आपने मुझे बुलाया लेकिन मैंने सिर्फ इतनी देर में 2 फिक्रे बोले और आप बोले जा रही हैं। तो आई होप कि आप मुझे मौका देंगी। बोलिए ना, मैं तो अभी शांत हूँ, बोलिए। आ रही हूँ अलीशा जी, आ रही हूँ अलीशा जी, एक मिनट जी। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दिए थे और इन रेफरेंसेस का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं भारत के अंदरूनी मसाइल के हवाले से इस वक्त बात करना चाह रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि हुकूमतों में और मुल्कों में इस तरह के मामलात होते रहते हैं